वैदिक गणित की परिचय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वेदों में वैदिक गणित का स्थान मोर के मुकुट के समान है। आजकल का गणित अधूरा गणित है और गणित वास्तव में कितना सरल है इसका मैं आज आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैंने 2 नंबर आपके सामने लिखे हैं। अब इनको मैं वैदिक गणित के फार्मूलों से सोल्व करके दिखाऊंगा। अब हमने क्या किया, 96 और 97 को जब हमें गुना करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पास वाला बेस ले लेंगे। बेस मतलब पहले हम बेस 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे यूज करेंगे। तो इसके पास क्या है, हमारे पास इसके पास है 100। जो बेस है वो कितना है, 100 है। अब ये देखना है कि भाई 100 में और इसमें कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है, ये 100 से 4 कम है। कम का मतलब -4। और ये 97 कितना कम है, 3 कम है, तो -3। बस इतना करने से ज्यादातर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम जो दायां पक्ष है, दाईं साइड है, वो कैसे निकालेंगे। 4 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 12। माइनस का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आया यहाँ पे। तो अब देखिए, और उसके बाद 96 को 3 में से माइनस किया तो कितना आया, 93। तो हमारा आंसर आ गया 9312। बस इतने से में अपना प्रश्न ये हल हो गया। अब ऐसा ही नहीं कि भाई 9, 3 निकालने का सिर्फ एक ही है। अब देखिए 96 में से 3 माइनस किया तब भी 93 आएगा। 97 में से 4 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, 93 ही आएगा। वैदिक गणित आपको ऑप्शन भी देता है, विकल्प भी देता है। यही नहीं कि भाई एक चीज याद कर ली बस उसी तरीके से करते रहो। अब एक ऑप्शन और दिखाता हूं आपको। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 100 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया, वो भी 93 आता है। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई हमने कितने 3 तरीकों से हम एक ही वैल्यू को लेकर आ रहे हैं। और हमें सिर्फ यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है, हमने सिर्फ 4 और 3 को ही गुना किया है, इसके अलावा किसी को गुना ही नहीं किया। इतने से ही हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे क्या करना है, 87 को 98 से गुना करते हैं। जब हमने 87 को 98 से गुना किया तो यह भी 100 बेस के पास है। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, बेस हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लेंगे शुरुआत में। उसके बाद जब अगली क्लास आती रहेगी तो आप किसी भी वैल्यू को अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये कितना कम है, 13 कम है, तो कम है तो -13। ठीक है जी। और ये 98 कितना कम है, -2। तो अभी पिछले प्रश्न में जिस प्रकार समझाया उसी प्रकार 13 दूनी 26। अब यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस हुआ, अगर ये माइनस होता तो माइनस लगाते हम यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, 87 में से -2 कर दिए तो कितने आ गए, 85। हमारा आंसर आ गया। और यही खत्म नहीं हुआ, जो मैंने पीछे कराया था ये 4 चीजें 4 तरीके से आया था, उसी तरीके से यहाँ भी आ सकता है। 98 में से 13 माइनस करेंगे तब भी 85 आएगा। 13 प्लस 2 कितना होता है, 15। 100 में से 15 माइनस करेंगे तब भी 85 ही आएगा। और 7 और 8 हम इनको प्लस करते हैं तो 185 आता है, और इसको 100 में से माइनस करेंगे तब भी 85 ही आएगा। वही 4 तरीकों से हम इसको भी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो प्रश्न किए वो बेस से कम वाले प्रश्न थे। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो बेस से ज्यादा वाले प्रश्न हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 13 गुना 11, ये दोनों 100 के नजदीक तो नहीं आते, किसके नजदीक आते हैं, 10 के। तो यहाँ बेस कितना लेना है, 10 बेस लेना है। ठीक है, अब देखिए बेस से कितना ज्यादा है, +3 है, और ये कितना ज्यादा है, +1। अब क्या करना, अब इसको 2 भागों में बांट लेगा। पहले भाग में जो हमारे दाईं साइड है वो आएगा 3 एकम
3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे 13, अब यहाँ देखो प्लस है माइनस नहीं है, पीछे माइनस कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, 13 प्लस 1 14। ऐसे ही क्या हो सकता था 11 प्लस 3 14। तो आंसर हमारा कितना आ गया 143। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 15 गुना 13। अब 13 का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं अपने को, हम क्या करेंगे इसका बेस कितना लेंगे 10। कितना बेस लेंगे 10। तो कितना ज्यादा 5 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा 3 ज्यादा। तो अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। ठीक है, और 15 प्लस 3 किया तो कितना आ गया 18। अब यहां एक नई बात देखने वाली है बच्चों, जितनी बेस के पास जीरो होंगी, जितनी बेस के पास जीरो होंगी उतनी ही वैल्यू यहां होनी चाहिए। अब देखो बेस के पास जीरो कितनी है 1, यहां वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जब बेस के पास 0 1 है और वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो ये जो 1 है या 1 है वो कैरी मतलब हसर चला जाएगा इधर, तो 1 इधर प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 195 आंसर। समझ आया? अब हम लेंगे अपना अंतिम क्वेश्चन। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कैलकुलेटर से भी नहीं होगा और हम इसको चुटकी बजाते ही कर देंगे। देखिए 10,010 और 10,101 को गुना करने के लिए हमें कौन सा बेस लेना है, जो इसके सबसे नजदीक है वो क्या होगा 10,000। अब ये 10,000 से कितना अधिक है 10 अधिक है तो मात्र 10, और ये कितना अधिक है 101 अधिक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 101। ठीक है, अब जब हम 101 को 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, जो दायां पक्ष है उसको करेंगे सबसे पहले। 101 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया, सिंपली आ गया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना होता है वही जीरो आगे लग जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, इसमें 10 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, और हमारा उत्तर आ गया कुछ ही सेकंडों में। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। यह एक वैदिक गणित का कमाल है जो आज के गणित में नहीं हमें सिखाया जाता। इसीलिए बच्चों, अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा तो मुझे बताएं, और ऐसी वीडियो हम और लाते रहेंगे। धन्यवाद।